हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नियति क्लासेज में। आज मैं 1885 से लेकर 1947 तक की प्रमुख घटनाओं को लेकर आई हूँ जो आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 1885 आईएनसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? डफरिन। तो भारत उस समय 72 प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया था और पहले अध्यक्ष कौन थे इसके? व्योमेश चंद्र बनर्जी। इससे दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल। और पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे आईएनसी के? तैयब जी। 1892 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन बने थे? दादा भाई नौरोजी। 1892 में दादा भाई नौरोजी फिंसबरी से चुनाव लड़ा था और जीत गए थे। दादा भाई नौरोजी, जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनकी एक पुस्तक है एन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसमें उसने धन निकास का सिद्धांत के बारे में बताया कि कैसे हमारे देश का धन बाहर अंग्रेज अपने देशों में लेकर जा रहे, उसके बारे में बताया था। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना की थी 1867-68 में। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। दादा भाई नौरोजी की एक निजी सेक्रेटरी है मैडम भिकाजी कामा, जिसने पुराने तिरंगा का डिजाइन तैयार किया था। और अंतर्राष्ट्रीय धरती पर तिरंगा फहराने वाले प्रथम कौन बनी थी? मैडम भिकाजी कामा। 1907 में जर्मनी के स्टुटगर्ट शहर में तिरंगा फहराया था। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। उस समय वायसराय कौन थे? कर्जन। तो यहाँ से यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? कर्जन। और ये कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को इसका विभाजन हुआ था। 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। और 1906 में ही दादा भाई नौरोजी ने आईएनसी की अध्यक्षता की और उसी में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। 1907 सूरत अधिवेशन। रास बिहारी घोष ने सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और उसमें कांग्रेस विभाजन हो गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस गर्म दल और नरम दल दो भागों में बट गया। 1909 मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था। इस अधिनियम में क्या कहा गया था कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, हिंदू हिंदू को वोट देगा और मुस्लिम मुस्लिम को वोट देगा। 1911 में दिल्ली दरबार सजाया गया था। जॉर्ज पंचम भारत आए थे और बंगाल विभाजन, इस दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम ने बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की थी और भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया था। और 1911 में रास बिहारी बोस ने हार्डिंग पर बम फेंका था। 1912 में जो भारत की राजधानी दिल्ली बनाई गई। घोषणा तो दिल्ली बनाने की 1911 में हुई थी, लेकिन 1912 में बनी थी। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। 1915 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आए थे। जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो उसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं हुआ। फिर उसमें महात्मा गांधी 1915 में जब भारत आए तो महात्मा गांधी ने भारतीयों को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने के लिए कहा। इसलिए इसी खुशी में अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को 1915 में केसर-ए-हिंद की उपाधि दी और महात्मा गांधी को सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा। 1916 लखनऊ अधिवेशन। जो 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, लखनऊ अधिवेशन मजूमदार जिसने उसकी अध्यक्षता की थी, कांग्रेस का एकीकरण किया। और 1916 में महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की। 1917 में क्या हुआ था? चंपारण विद्रोह। गांधी का भारत में पहला विद्रोह कौन सा था? चंपारण विद्रोह। और 1916 में होम रूल लीग की भी स्थापना की थी। 1916 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। 1918 अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। महात्मा गांधी पहली बार भूख हड़ताल पर बैठे थे 1918 अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में। 1919 में रोल एक्ट, न अपील न दलील न वकील। रोल एक्ट, कोई भी घर से बाहर निकलेगा उसे बिना किसी वजह से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये रोल एक्ट था। और 1919 में ही 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को
मतलब उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया था और उनकी सभा चल रही थी। उसमें जनरल डायर ने गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था और इसी कारण 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। और इस हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने जो अंग्रेजों ने 1915 में केसरी हिंद की उपाधि दी थी वो अंग्रेजों को वापस कर दी और रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि अंग्रेजों को वापस कर दी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे है 1920। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया था महात्मा गांधी ने। 1922 असहयोग आंदोलन 5 फरवरी 1922 को चौराचारी घटना के कारण जो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था उसको महात्मा गांधी ने वापस ले लिया। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया। 1924 आईएनसी की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने। आईएनसी के जितने भी सेशन हुए हैं उनमें केवल एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी बेलगांव सेशन, कर्नाटक, 1924 में। और 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी सचिंद्रनाथ सैन्याल ने। 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी और उसमें राजेंद्र लहरी, उस्फाकुल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंद्रनाथ सैन्याल इनको फांसी दी गई थी और सचिंद्रनाथ सैन्याल को आजीवन कारावास दिया था। और 1925 में ही भारत की पहली महिला जिसने आईएनसी की अध्यक्षता की थी कौन थी? सरोजनी नायडू। 1917 में एनी बेसेंट ने आईएनसी की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला थी। लेकिन अगर पहली भारतीय महिला पूछे तो 1925 में कानपुर अधिवेशन की सरोजनी नायडू ने की थी जिसे भारत को किला कहा जाता है। 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था। 1928 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था और भारत आने पर साइमन कमीशन का सभी भारतीयों ने विरोध किया था क्योंकि इसमें सारे के सारे 7 मेंबर थे, सातों के सातों अंग्रेज थे। और इसी में अंग्रेजों ने लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया था स्कॉट ने और विरोध कर रहे थे उनमें एक लाला लाजपत राय भी शामिल थे। और लाला लाजपत राय पर इतनी लाठियां बरसाई गई कि 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई और आगे चलकर इनकी मृत्यु का बदला भगत सिंह ने लिया था। और लाला लाजपत राय की एक पुस्तक है अनहैप्पी इंडिया जो हर बार पेपरों में पूछी जाती है। 1929 पूर्ण स्वराज की मांग। 1929 लाहौर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी उसमें जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। रावी नदी के किनारे झंडा लहराया था। 26 जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया था। इसीलिए आगे चल के हम 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस मनाते हैं क्योंकि सबसे पहले 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाया था, इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू हुई थी और 6 अप्रैल 1930 तक चली थी, 24 दिन। और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था महात्मा गांधी ने। 1930 में ही पहला गोलमेज सम्मेलन शुरू हुआ था और इसमें आईएनसी की तरफ से किसी ने भी भाग नहीं लिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पहले गोलमेज सम्मेलन, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। 1931 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, इसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं। और इस समझौते में गांधी ने यह समझौता एक्सेप्ट कर लिया और दूसरे गोलमेज सम्मेलन आईएनसी की तरफ से भाग लेने के लिए लंदन चले गए। और 1931 में ही कराची अधिवेशन हुआ था। उसमें कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी और उसी में मूल अधिकारों का प्रारूप तैयार किया गया था। 1932 पूना पैक्ट, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन, सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी। महात्मा गांधी त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष किसे पट्टाभी सीतारामैया को बनाना चाहते थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष बन गए, जिसके कारण महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में मतभेद पैदा हो गया। इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया और इसके बाद इसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस की एक पुस्तक है इंडियन स्ट्रगल।
जो पेपर में पूछी जाती है। 1940 व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 1940 में शुरू हुआ था और पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे और दूसरे जवाहरलाल नेहरू। और विनोबा भावे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने थे? विनोबा भावे। 1940 में यह अगस्त प्रस्ताव आया था। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। ये एक लीडरलेस मूवमेंट था। अगर ऑप्शन में महात्मा गांधी आए तो इसका नेतृत्व किसने किया? तो महात्मा गांधी पे लगाना। अगर महात्मा गांधी ऑप्शन में नहीं है तो इसका आंसर क्या होगा? यह लीडरलेस मूवमेंट था। 1942 में एक क्रिप मिशन आया था। इस क्रिप मिशन में क्या लिखा था कि हम भारतीयों का संविधान बना देंगे। लेकिन महात्मा गांधी ने, अंग्रेजों ने कहा था कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था, लेकिन उसमें किसी भी भारतीय ने भाग नहीं लिया। तो अंग्रेज चाहते थे कि सभी भारतीय द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लें। तो इस मिशन में यही लिखा था कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद हम भारतीयों का संविधान बना देंगे। लेकिन महात्मा गांधी ने इसे क्या कहा? पोस्ट डेटेड चेक। 1943 आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई थी। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। स्टैफर्ड क्रिप्स, अलेक्जेंडर कनिंघम और पैथिक लॉरेंस, ये 3 इसमें शामिल थे। और कैबिनेट मिशन हमारी संविधान सभा का गठन हुआ, उसी से हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना। अभी CET मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि माउंटबेटन योजना कब आई? 3 जून 1947 को। और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश इस योजना के द्वारा आज़ाद हो गया था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।